Hello students, good afternoon. This video lecture is about the reproductive system of Pila globosa. रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखते हैं पाइलोग्लोबोसा, तो पाइला जो है ये डायशियस एनिमल्स होते हैं जिसमें कि दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है बहुत ही कम होती हैं लेकिन डिस्टिंक्ट होते हैं। अब मेल एंड फीमेल हम बाहर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मेल हैज स्मॉलर शेल एंड इज लेस सॉलिड बॉडी वर्ल एंड मोर डेवलप्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन देन द फीमेल। तो मेल जो होता है ये आपके कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े मोटे होते हैं, थोड़े फूले हुए होते हैं, और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ पाइला। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है विद फाइन वास इफ्रेंशिया, देन वास डिफरेंशिया विद वेसिकुलर सेमिनलस एंड टेस्टिकुलर ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस। इसके अलावा पेनिस विद शीथ एंड हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है सिंगल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। ये लगभग फर्स्ट 2 और 3 वर्स जो होते हैं, जो सबसे छोटे वाले जो ऊपर की तरफ होते हैं उसमें फर्स्ट 2 और 3 वर्स जो होते हैं वो इसके कवर्ड रहते हैं। एंड लाइन एसोसिएशन विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इट्स अपर एंड इनर। ठीक है, हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड के एसोसिएशन में ये प्रेजेंट होते हैं। थिन क्यूटेनियस मेम्ब्रेन सेपरेट द टेस्टिस फ्रॉम द शेल। पाइला जो होते हैं इनमें 2 तरह के स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, यूपायरिन एंड ओलिगोपायरिन। इसको भी हम अभी देखते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे कि टेस्टिस जो होती हैं ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के एसोसिएशन में प्रेजेंट है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पर्म्स हैं इनके ओलिगोपायरिन एंड यूपायरिन 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। यूपायरिन जो स्पर्म्स होते हैं ये कैसे होंगे, आपके ट्विस्टेड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है यूपायरिन में। इसमें हेड रीजन प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस एंड टेल प्रेजेंट होते हैं। ये मोटाइल होते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। ओलिगोपायरिन जो होते हैं इसमें डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है, टेल जो कि इसमें 4 to 5 सीलियर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड इनकैपेबल होते हैं। ये फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती है। देन वास इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया जो होती है ये एक थिन ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। different region of the testes and unite to form large common vas difference. Vas difference जो है it emerges from the posterior end of the testes and is differentiated into 3 morphological distinct region. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट जो होता है ये proximal tubular पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकंड जो होते हैं सेमिनल वेसिकुलर सेमिनलिस के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड थर्ड रीजन जो होते हैं ये ग्लैंडुलर पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो इनका थोड़ा सा नैरो एंड थिन वॉल्डेड होता है। इसके बाद में वेसिकुलर सेमिनलिस जो होती है ये स्पर्म्स को स्टोर करने का फंक्शन करती हैं। इसको हम स्टोर हाउस भी कहते हैं स्पर्म्स का। इसके बाद में ग्लैंडुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है और फाइनली जो होते हैं ये मेल जेनाइटल पोर के थ्रू एनस के जस्ट पीछे की तरफ जेनाइटल पेपिला के थ्रू बाहर की तरफ ये खुलते हैं। तो मेल पोर, मेल एनिमल पोर एंड मेल जेनाइटल पोर एंड एनस की पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जेनाइटल पोर जो होता है ये जेनाइटल पेपिला के थ्रू खुलता है। इसके बाद में आप देखेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। कॉपुलेटरी ऑर्गन के फॉर्म में जो होती हैं हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होती हैं यहाँ पे सेपरेटली प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द पेनिस। और पेनिस, ठीक है। तो आपके जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये पेनिस के फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलन बेस प्रेजेंट है, टैपरिंग एंड होता है इनका। पेनिस रिमेन इनक्लोज्ड इन ए पेनिस शीथ। तो पेनिस जो होता है ये पेनिस शीथ के फॉर्म में कवर्ड रहता है। देन हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द पेनिस शीथ इज एन ओवल ग्लैंडुलर थिकनिंग विद द प्लीटेड सरफेस नोन एज हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। ये हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स जो होती हैं ग्लैंडुलर होती हैं जो कि कॉपुलेशन जैसे प्रोसेस में हेल्प करती हैं। देन हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओलिगोपायरिन स्पर्म्स, यूपायरिन स्पर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। यूपायरिन स्पर्म्स जो होते हैं हेयर लाइक हैविंग एन इलोंगेटेड स्पायरली ट्विस्टेड न्यूक्लियस विद अ स्मॉल कॉनिकल एक्रोसोम इन फ्रंट विद अ माइटोकॉन्ड्रियल मिडिल पीस बिहाइंड एंड फॉलोड बाय द एंड पीस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वाइब्रेटिंग टेल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूपायरिन स्पर्म्स प्रेजेंट है। यूपायरिन स्पर्म्स जैसे कि सभी स्पर्म्स में 3 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल।
टेल की फॉर्म, टेल जो होती है यूपैरिन में सिंगल टेल होती है, ओलिगोपैरिन में 4 to 5 होती हैं, जिसकी वजह से यूपैरिन ओलिगोपैरिन स्पर्म्स जो होते हैं ये इनमें फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम बात करेंगे ओवरी, जिसमें कि बहुत सारे माइन्यूट डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेन ओविडक्ट, रेसेप्टिकुलम सैमिनिस, यूटरस, वेजाइना एंड हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स। ओवरी जो होती है इन द फॉर्म इज इन द फीमेल लाइज इन द सेम पोजिशन एज द टेस्टिस। ओवरी की पोजिशन जो है वो फीमेल्स में टेस्टिस की पोजिशन के इक्वल होती है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर भी जो होता है वो इनका सिमिलर होता है। हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ओवरी भी जो होता है माइन्यूट डक्ट्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के एसोसिएशन में होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, देन रेसेप्टिकुलम सैमिनिस प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है, वेजाइना एंड फीमेल पोर्स प्रेजेंट है। ओविडक्ट जो होते हैं नैरो एंड ट्रांसपेरेंट ओविडक्ट होता है, अराइज फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द ओवरी। इट रन एंटीरियरली जस्ट बिलो द स्किन अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड नियर द रीनल ऑर्गन। रिसेप्टिकुलर सैमिनिस जो होती है ये इसमें पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करता है। रिसेप्टिकल है, ये रिसीव करने का काम करता है। यूट्रस जो होता है इसमें लार्ज येलो शेप का यूट्रस प्रेजेंट होता है, पियर शेप्ड होता है, वर्ल बिलो द इंटेस्टाइन एंड टू द राइट ऑफ द रीनल चैम्बर। इट हैज अ ब्रॉड एंड राउंडेड बेसल पार्ट इनटू विच ओपन द रेसेप्टिकुलम सैमिनिस। एंटीरियरली द नैरो ट्यूबुलर एपेक्स ऑफ द यूट्रस कंटिन्यूज एज वेजाइना। तो आगे यूट्रस ही जो होता है वेजाइना के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड ये वेजाइना जो है वो फीमेल पोर के थ्रू फीमेल जेनाइटल अपर्चर में फीमेल जेनाइटल पेपिला जो प्रेजेंट होती है उसके थ्रू बाहर की तरफ ओपन होते हैं। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर या कॉपुलेटरी ऑर्गन अपैरेटस के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये जो होते हैं यहाँ पे पेनिस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन पेनिस जो होता है वो पेनिस शीथ में कवर्ड नहीं रहता है। इसके अलावा हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ऑफ द फीमेल इज पुअरली डेवलप्ड विद इन द रूडिमेंट्री ग्लैंडुलर थिकनिंग। कॉपुलेशन जो होता है पाइला में, कॉपुलेशन एक्सटर्नल होता है, अंडर वाटर होता है। In the male, the genital papilla bearing the male genital aperture become connected to the base of the penis, which together with its sheath extended the mental cavity of the female. तो इस तरह से इसमें copulation होता है। Then ovulation, इस फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, बट द डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर की तरफ होता है। तो देन डेवलपमेंट इसमें किसी भी तरह के कोई लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं होते, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन जो होती है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेवलपमेंट के दौरान देखा जाता है। दिस स्लाइड शोइंग कॉपुलेशन। टॉर्जन जो होता है मे बी वेरी रैपिड टेकिंग ओनली अ फ्यू मिनट, बट और इट मे बी ग्रेजुअल प्रोसेस टेकिंग सेवरल डेज। तो इसमें जो है टॉर्जन जो प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली 180 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है मेंटल कैविटी, विसरल मास विद रेस्पेक्ट टू द फुट एंड हेड। इनके रिस्पेक्ट में जो थी इसमें रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से बहुत सारी पोजीशन जो है वो बदल जाती है। नर्वस सिस्टम 8 शेप का हो जाता है जिसे कायस्टिन्यूरी कंडीशन कहते हैं। इसके अलावा एंड माउथ एंड एनस जो होती हैं वो एक पोजीशन पे लाई हो जाती हैं। और ऑस्फेरिडियम जो होता है जो कि केमिकल टेस्टर होता है, वाटर की केमिकल टेस्टिंग करता है, वो आगे की तरफ प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनका एडल्ट जो है वो कुछ थोड़ा उनकी एसिमेट्री जो होते हैं ये शो करते हैं। वैसे मॉलस्क जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बट टॉर्जन की वजह से जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनमें एसिमेट्रिकल कंडीशन प्रेजेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द डेवलपमेंट ऑफ पाइला।